सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। एक अवतार बाणी का शब्द है। आशा प्रवान भी करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। शब्द नंबर 50। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझे आगे अरदास करूं। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझे आगे अरदास करूं। तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करूं। तो मालिक तू खालिक मेरा, तू ही मात पिता है जग का, बच्चे बाले तेरे हैं। तू ही मात पिता है जग का, बच्चे बाले तेरे हैं। तेरी हो यदि दया दृष्टि, तेरी हो यदि दया दृष्टि, जग में सुख घनेरे हैं। तेरी हो यदि दया दृष्टि, जग में सुख घनेरे हैं। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझे आगे अरदास करां। तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करां। तू मालिक तू खालिक मेरा, अंत तेरा कोई पा नहीं सकता, तेरा रूप न्यारा। अंत तेरा कोई पा नहीं सकता, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा तो सबसे ऊंचा, तू ऊंचा तो सबसे ऊंचा, तू ही एक सहारा है। तू ऊंचा तू सबसे ऊंचा, तू ही एक सहारा है। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझे आगे अरदास करां। तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करूं। तू मालिक तू खालिक मेरा, अपनी सीमा अपनी हालत जान रहा तू सारी है।
अपनी सीमा अपनी हालत जान रहा तू सारी है। अवतार दास तेरे दासों का, अवतार दास तेरे दासों का, चरणों पर बलिहारी है। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करां। तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करां। तू मालिक तू खालिक मेरा। सत्संग जी शब्द में बताया गया है, एक भगत अपने प्रभु परमात्मा के सामने अरदास करता हुआ कि तू ही है मेरा, और कुछ नहीं है, तन मन धन सब तेरी माया, और पेश में सारी रास करा। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करा। तो कहने का मतलब यही है, एक भगत की पुकार, जो सच्चा भगत होता है वो अपने परमात्मा को हमेशा यही कहता है कि जितना भी आपने दिया वो सब कुछ आपने दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। तू ही माता पिता है, जग का बच्चे वाले तेरे हैं, कि तू इस संसार का माता पिता है। जितना भी ये कुटुंब कबीला है सब ये आपके बच्चे हैं, ये बनाई हुई सृष्टि है, कोई किसी का कुछ नहीं। बेकार के हम लड़ाई झगड़ों में फसादों में पड़े रहते हैं, ये जब के कुछ भी नहीं, हम यहाँ भाई बहन सारे बन के आए हुए हैं, उसके सिवाय हम यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तेरी हो यदि दया दृष्टि, जग में सुख घनेरे हैं, अंत तेरा कोई पा नहीं सकता, तेरा रूप न्यारा है। तो सत्संग जी इसमें बताया गया है कि तेरी दया होती है, जब इस संसार की दृष्टि जो आपने सृष्टि बनाई है उसके दर्शन होते हैं, बाकी तो नहीं पता चलता। पहले हम भी थे और अपनी एक लिमिट उसमें करते थे, शायद यही परमात्मा, लेकिन जब सतगुरु ने हमें सिखाया, ज्ञान की ज्योति जगाई, तब हमें क्लियर नज़र आता है, ये सब जगह नज़र आता, जिधर जाते उधर तू ही तो, हर शय में जलवा तेरा हो। अब कोई शिकवा ना कोई, ना शिकवा किसी से, ना कोई शिकायत है। अब तेरे चरणों में मेरी ये जिंदगानी है। तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तू ही एक सहारा है, अंत तेरा कोई पा नहीं सकता, तेरा रूप न्यारा है। इस सच्चे परमात्मा के सामने अपने आप को समर्पण भाव में डाल दो कि तू जो भी कुछ करेगा तू ठीक करेगा, बाकी कुछ भी नहीं है इस संसार में। इसमें तो ये है कि हम तो वैसे ही सयाने बने रहते हैं कि नहीं तो कुछ जो भी कुछ करता ये सही कर रहा है। हमें लगता है कई बार जब दुख आते तब घबरा जाते हैं और हम इसको बोलने लगते हैं, नहीं ये हो गया, ये दुख आ गया, ये क्यों आ गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं तो सबका अच्छा ही करता हूँ, मैं तो ये। तो हमें पता नहीं होता कि हम पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं। ये प्रारब्ध के कर्मों का हमें कोई भी कहीं पर भी हमें ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जब घबरा तो जाते हैं दुखों में, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोल रही हूँ तो मैं नहीं घबराती, मैं भी बहुत घबरा जाती हूँ, लेकिन बाद में ध्यान आता है कि नहीं, इसने तो हर दुख टलने के बाद में कभी भी आप देख लेना, आपको लास्ट में यही नज़र आएगा, हाय शुक्र है मालिक तूने बचा लिया, मेरा तो ध्यान भी नहीं था, आपने तो देखो ये काम करना था। सत्संग जी इसी तरीके से एक गडरिए की कहानी है, सुनी तो होगी आपने, लेकिन दासी भी इस बात पे जोड़ के आपको बता रही है
एक गडरिया था और उसको वो भेड़ चराता था। उनमें एक छोटा सा बच्चा भेड़ का था, बहुत प्यारा था, और उस गडरिये को बहुत प्यारी लगती थी वो भेड़। तो एक दिन वो भेड़ जंगल में तारों के बीच में जाके फंस गई। जब वो फंस गई, उसको भेड़ को निकलने का भी रास्ता नहीं पा रहा। आगे को जा रही है तो भी बेचारी को कांटे चुभ रहे, पीछे को जा रही है तो भी कांटे चुभ रहे। अब गडरिया बेचारा बैठ के रोने लग गया कि मैं तुझे कैसे बचाऊं, कैसे निकालूं मैं तुझे इसमें से। तो वो बैठ के रो रहा है। तब वहाँ से कोई निकलता है, तो उसने पूछा, भाई कैसे, क्या हो गया? तो उसने बताया कि मेरी सबसे प्यारी भेड़ थी ना, वो जाल में फंस गई है, उसे मैं कैसे निकालूं? तब वो जब कोई संत वहाँ से जा रहा था तो उसने बोला कि कटर है, कटर से हम धीरे धीरे इस भेड़ को निकालेंगे। तो वो जो तार जब काटने लग रहा है, जो कटीले तार थे, काटे जा रहे थे, तो वो पीछे की साइड से काटे जा रहे थे धीरे धीरे। उधर वो गडरिया बार बार बोले जा रहा, हाय निकाल दो ना मेरी भेड़ के बच्चे को, निकाल दो ना, देखना उसे काटा ना चुभ जाए, देखना उसे कटर ना लग जाए। वो इतना घबराया हुआ। तो वो संत कहता है, आप शांति से बैठ जाओ, जो ये आपकी भेड़ है मैं उसको बिल्कुल सही निकालूंगा। तब वो धीरे 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 काटता हुआ तो वो आगे को आया। जब उसने भेड़ हाथों में उठाई और उस गडरिये को सौंप दी, तब वो गडरिया खूब खुश हुआ कि शुक्र है मालिक, तूने ये संत भेज दिया तो मेरी भेड़ सही सलामत निकल आई। तो कहने का भाव मेरा भी यही है कि जब ये दुख आते हैं तो परमात्मा भी कोई खुश नहीं रहता। वो भी कहता है कि मैं तो तेरे कर्म काटना चाहता हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। जिस लिए तुझे मुक्ति मिल जाए, तेरे कर्मों का धीरे 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 हिसाब होगा तो ये तेरे ये कर्म कटने शुरू हो जाएंगे और तेरा जो आगे जन्म आएगा उसमें तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम घबरा कर परमात्मा से अरदास करने लगते हैं, नहीं नहीं बस छोड़ दो, हे प्रभु, हे मेरे मालिक। तो जब ज़्यादा ही रोने चिल्लाने जब हम लगते हैं, और वाकई में दुख जो होते हैं वो कप कपाने वाले होते हैं, वाकई में इंसान घबरा ही जाता है बहुत उन दुखों को देख के। तो तब ये फिर वहीं छोड़ देता है और फिर आगे कुछ दिन बाद में चल के फिर थोड़ा सा सुख आएगा, सुख के बाद में फिर दुख आएगा, फिर ये थोड़े 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 दुख हमारे काटता जाता है। जिस तरीके से भेड़ के वो कटीले तार काटे गए और वो भेड़ को सेफ निकाल लिया, तो इसी तरीके से हम प्रभु परमात्मा की भक्ति में भी लगे रहे और मालिक से अरदास करते रहे, हे दातार मालिक, आप मेरे साथ हो तो दुख मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप मुझे अपनी शरण में रखना, मैं कहीं और चला गया तो मैं वाकई में ही मैं धोखा खाऊंगा, पर आप मेरी रस्सी पकड़ के रखना ताकि मैं आपकी शरण में रहूं, आपके साथ रहूं। मेरा हाथ आप पकड़ना प्रभु, अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं शायद छोड़ दूं कहीं किसी मेले में, इस संसार रूपी मेले में, लेकिन आप पकड़ोगे तो कस के पकड़ोगे, क्योंकि आप मेरे पिता हो। पिता कभी बच्चे का हाथ ढीले हाथ से कभी नहीं पकड़ता। उस पिता को हमेशा एहसास होता रहेगा मैं अपने बच्चे का हाथ कस के पकड़ूं, क्योंकि मेले में भीड़ बहुत भारी है। तो हे प्रभु, हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह, आपके चरणों में ये जिंदगानी है, आप इसे संभालो, आप अपनी शरण में रखो, कहीं इधर उधर ना डोलूं मैं। हे मालिक, हे मेरे सच्चे पातशाह, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा कोई गलत शब्द निकल गया होगा जरूर, तो आप सभी माफ़ करना और आगे के लिए हौसला देना, ताकि आपके चरणों में सुंदर सुंदर वचन सुनाते रहें। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।